नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। अभी पिछली 5 तारीख को हांसी के नज़दीक सैनीपुरा गांव के पास जो बाईपास का पुल है, उस पुल के पास एक हादसा हुआ था, गोलीकांड एक हुआ था जिससे पूरा शहर गूंज गया था। गोली भी एक ऐसे शख्स के ऊपर चली थी कि जो किसान आंदोलन और जाट आरक्षण के दौरान एक बड़े चर्चित चेहरे और एक समाज सेवी के रूप में पूरे समाज में प्रसिद्ध हैं दलजीत सिहाग। उनके ऊपर गोली चली, उनके साथ में भी कई उनके साथी मौजूद थे। अंधाधुंध फायरिंग हुई और ऐसा एक काम हुआ कि दलजीत सिहाग को अपनी गाड़ी अनाज मंडी चौकी में ले जाने के बाद ही उन हमलावरों से पीछा छुड़ाना पड़ा। इस पूरे मौके पर क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या बात हुई, अब उनकी हालात कैसी हैं, ये सब जानने के लिए आज हम उनके पैतृक गांव सिसाई में पहुंचे हैं। लेकिन अभी तक दलजीत सिहाग को हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली है। लेकिन घर में उनकी धर्मपत्नी मौजूद हैं, उनसे हम उनकी सेहत के बारे में भी पूछेंगे और क्या कुछ घटनाक्रम रहा उस बारे में सारी डिटेल के साथ जानकारी लेंगे। आप जुड़े रहें न्यूज़ फायर के साथ। जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है मैडम आपका? अनीता सिहाग जी। तो अनीता मैडम, क्या उस दिन कैसे क्या घटनाक्रम हुआ, हमें थोड़ा सा डिटेल्स के साथ ये बताएं कि कैसे क्या उस दिन का घटनाक्रम सारा चल रहा था। उस दिन 7 तारीख तक तो पैरोल थी और 5 तारीख की घटना है। ये 5 मई की शाम 5:30 बजे के नज़दीक 5 बजे घर से गए थे। सैनीपुरा गांव है अपने यहाँ से 10 मिनट का, हाँ शाम को 5 बजे सैनीपुरा गांव है, 10 मिनट का ही राह है। और सैनीपुरा पुल आता है जो यहाँ पे, हाँ बाईपास का पुल निकलते ही यहाँ से बस वहाँ पे ही पूछे थे कि पीछे तो 2 गाड़ी आई, एक आगे लगा दी एक पीछे लगा दी और उतरते ही अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। हाँ, और अपनी गाड़ी में 5 भाई थे, एक दलजीत जी थे और सबका गोली लगी। और जो यानी कि दलजीत भाई के साथ समेत 5 बंदे उस गाड़ी में थे? हाँ जी, 5 थे, 5 आग लग रही है। जो 4 थे वो गांव के ही थे या और कहीं आसपास के? नहीं, सभी बाहर के थे। बाहर के थे। हाँ। तो क्या किसी काम के लिए वहां जाना हुआ था? कैसे, किस वजह से हंसी की साइड जा रहे थे? मेरे मायके जा रहे थे, मैं प्रेमनगर भिवानी की हूँ। प्रेमनगर से आप? हाँ, चाचा चाची और ने मम्मी और ने मिलन जा रहे थे क्योंकि 7 तारीख को पैरोल खत्म हो जाए थी। बोले एक बार मिले हूँ मम्मी तभी, तो इस कारण भिवानी जाऊँ थे। यानी कि सिर्फ पारिवारिक काम से ही वहाँ पर वो जा रहे थे। हाँ। तो क्या उस दिन जैसे जो गोली कांड हुआ उस दिन पूरा दिन कोई आसपास कोई रेकी हुई थी या कोई ऐसी कोई पहले भी कोई धमकी वगैरह कुछ ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा पहले कोई अनुमान ही नहीं था जी, ना हमें ऐसा महसूस होया कि भाई ये काम होने वाला है या कोई आशंका थी। एकदम तुरंत प्रभाव से कराया गया है ये काम। तो फिर मान लो गाड़ी को फिर अनाज मंडी चौकी में ले जाया गया, तो आप तक खबर कैसे पहुंची? फिर आप तक खबर जैसे वहाँ से फ़ोन मिला दिया था भाई ने कि यू काम हो गया। माँ चलो भाई किसी गल लगी, फिर मैंने उन तक पूरी घटना पूछी। कदे ऐसे भी हो गया, फिर कदे भी गाड़ी गांव में आ जा या घर में हमारे साथ में कुछ हो जाए हादसा, तो इसलिए उन्होंने वहाँ तक पहले ही कॉल कर दी थी। हाँ। आप भी उस घटनाक्रम के बाद आप भी सचेत हो गए थे? हाँ हाँ, सचेत हो गए थे क्योंकि वहाँ से कॉल आ गई थी, तुरंत लगते ही वो निकल लिए। बदमाश तो भाग गए। उन्हें नु हो गया कदे घर चल जाए भाई, बेबे का तो पहले लाग रही है, नु बुला नु काम हो गया बेबे, अरे संभल की रही हो कदे गाड़ी गांव में आंधी हो। आपको ये चोट लगी, आपको कैसे चोट लगी है? चोट तो मैं गिर गई थी 2 साल पहले, वहाँ पेड़िया में पोछा लगाऊं थी तब गिरी थी। अब तो ये ऑपरेशन दोबारा रोड वगैरह निकलवाई। हाँ। अच्छा, जैसे मान लो वहाँ से गोली वगैरह लग गई, और क्या उस दिन ऐसा भी कुछ हुआ था कि पहले कोई फ़ोन पे कोई धमकी वगैरह या कुछ ऐसी कोई आपके पास पहले भी कुछ अंदेशा हुआ था ऐसा? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। अगर अंदेशा होता तो देखो आप, इतनी बड़ी घटना कौन होने दे है। पहले ही सचेत हो जाए तो इंसान थोड़ा सा भी नहीं लागनी थी। अभी कुछ मालूम ही नहीं था, सीधे स्वभाव जहाँ थे अच्छी डालते अपने, बस ओड़ा जानती है एकदम। जैसे ही वो हड़का ब्रेकर पर गाड़ी हुई है, इतना भी नहीं था कि भाई पीछे तो स्पीड में गाड़ी आओ दिख जाओ, कुछ पता ही नहीं चला। बस तुरंत उनने तो एक आगत और एक पीछे पहले से तैयारी उनकी? हाँ, उनकी पहले से तैयारी थी। आप इन कुछ मालूम ही नहीं था कि यो घटना कर्म होने वाला है या ऐसी घटना घटेगी। जी। तो दलजीत भाई को कहाँ गोली लगी? आप मिले हैं उनसे, कैसी उनकी हालात हैं, एक बार थोड़ा सा इस बारे में बताएं। हाँ जी, मिल के आई थी मैं। 6 तारीख ने गई थी, SP मैम के पास में गए थे पहला तो।
कि भाई हमारी सुरक्षा मुहैया कराई जावे और जल्द से जल्द जो बदमाश हैं उनकी पकड़न की कार्रवाई करी जाओ। तो मैम ने आश्वासन दिया था कि भाई जल्दी कार्य कर देंगे, और फिर उसके बाद गई थी मैं। हाँ भाई सैनी उसके बाद आप हाँ उसके बाद मिलन गई थी। फिर वहाँ पर देखे, वहाँ पर भी सुरक्षा तो थी पुलिस प्रशासन की, ऐसे नहीं कहना चाहिए। और फिर उसके बाद में 2 तो आड़े सातड़ पे गोली थी, 2 आड़े बाजू पे, और एक यहाँ पे लग रही है। जैसे ही फोन ले रहे थे वो मारे तो माथम थे गोली, और फोन ने बचा लिया आड़े, बस वो फोन की स्क्रैच लग रही है। फोन ने हाँ 4 गोली लग रही है, एक ही साथ पे लग रही है फोन की वजह से। तो अभी जो उनके ताज़ा हालात हैं वो कैसी उनकी तबीयत है अभी? तबीयत तो अब भी डाउन है। देखो इतनी जल्दी तो कैसे ठीक हो उसका है, रिकवरी होने में तो टाइम लगेगा जी। हाँ। तो एसपी मैडम ने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया और उनका रवैया कैसा लगा आपको? रवैया तो देखो जी अभी ठीक ठाक ही लगा था, और आश्वासन दिया था। शाम तक तो सिक्योरिटी आ गई थी हमारे पास में, अब भी मौजूद है सिक्योरिटी, 24 घंटे रहे हैं। और यही कहा था भाई कि जल्द से जल्द बदमाशा की गिरफ्तारी हो जाएगी, जो भी है जल्द से जल्द कार्रवाई करने लग रहे हैं। हमारी टीम गठित कर रखी है पूरे शहर में, पूरे बाहर जहाँ भी मिलेंगे जल्द से जल्द गिरफ्तार करके अगली कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो आपको ऐसा कुछ लगा कि क्या किसी के साथ कोई दुश्मनी है या किसी ने कोई रंजिश निकालने के लिए कुछ किया है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लगा मेरे को तो भाई, कि भाई पहले मालूम हो ना मेरे थी ऐसा जिक्र होया था जी। हाँ बस एकदम से पता नहीं कैसे होया, क्योंकि तो समाज सेवा करें हैं आप सब ने बेरा है जी। जाट आरक्षण में फंसे तो समाज की खातिर फंस रहे हैं, और अब किसान आंदोलन में भी मैं भी थिसकरी है, दोनों लग रहे थे। ऐसा कुछ था ही नहीं हमारे मन में किसी की दुश्मनी पालनी है या कुछ करना है। यानी कि अभी कोई अंदेशा आपको इस चीज़ का नहीं था कि कोई दुश्मनी या कोई रंजिश ऐसा कोई काम हुआ है? कुछ नहीं था जी। तो अभी आप जो ताज़ा हालात, अभी तक हमलावर जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, तो एसपी मैडम से और डीसी मैडम से कोई आपकी कोई मुलाकात हुई बाद में? हाँ 8 तारीख को हुई थी, मम्मी और गए थे, सारे गए थे। और जगह जगह तक जिला स्तर पे हर जगह जो हमारी सामाजिक जनहित कल्याण समिति संस्था है उसके जितनी भी मेरी टीम जुड़ी है उसके साथ में सब आई, जहाँ से भी हैं अपने जिला वाइज डीसी को ज्ञापन सौंप रहे हैं और आगे की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में जल्दी से जल्दी जो है ये ले लिए पकड़ में आ जाएंगे हमलावर? देखो जी उम्मीद तो प्रशासन से कर रहे हैं, सबसे पहली कार्रवाई तो प्रशासन की है, जो भी करेगा प्रशासन को ऊपर छोड़ रखा है, और प्रशासन तक उम्मीद करा हाँ जल्द से जल्द गिरफ्त में आ जाए, नहीं फिर तो अगली कार्रवाई तो देखते हैं क्या होती है। तो अभी जो दलजीत भाई की जो हालत है वो स्थिर है, और पारिवारिक जो सदस्य हैं वो भी और पूरे समाज के लोग भी ये दुआएं कर रहे हैं, ये उम्मीद रख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दलजीत भाई जो हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर में अपने बच्चों के पास, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अपने पापा को उम्मीद से देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ होकर उनके बीच में आए। और जहाँ तक मैडम ने कहा कि एसपी मैडम का और डीसी मैडम का जो रवैया है वो बहुत अच्छा है, और उन्होंने एक टीम भी गठित कर रखी है कि जल्दी से जल्दी हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप जुड़े रहें न्यूज़ फायर के साथ। जैसे ही दलजीत भाई स्वस्थ होकर घर पे लौटेंगे हम उस वक्त भी आपसे रूबरू होंगे। जुड़े रहें न्यूज़ फायर के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।